जी स्टार्ट हो गई रिकॉर्डिंग। ठीक है। अच्छा जी, हमारा जो है यहाँ पर सारे स्टूडेंट्स आ गए हैं, तो इंशाल्लाह हमारा जो नेक्स्ट जो हमारी जो वर्कशॉप होगी वो होगी इंशाल्लाह सिफात पर। ठीक है, अब जल्दी से जो है हम अपना स्टार्ट करते हैं। हमारा जो है मखरज, मखरज जो आज हमारा टॉपिक है, मखरज किसे कहते हैं, जहां से हमारे लेटर्स अदा होते हैं। अब लेटर्स कहाँ से अदा होते हैं, वो एड्रेस हम सीख रहे हैं, वो नॉलेज हम ले रहे हैं कि हमारे लेटर्स जो है वो कहाँ से अदा होते हैं। जैसे कि हम गूगल मैप के जरिए, जैसे कि हमें कहीं जाना होता है तो हम गूगल मैप के जरिए जो है हम लेटर जो है वो हम नोट कर रहे होते हैं, एड्रेस जो है वो हम नोट कर रहे होते हैं। ठीक है। अच्छा, अब जो है हम वहाँ पर, अच्छा चले जल्दी से हम स्टार्ट करते हैं। रीड टू कुरान विद बेसिक तजवीद ऑनलाइन। अच्छा, यहाँ पर जो है मखारिज, मखरज की तारीफ, हरफ के निकलने की जगह को मखरज कहते हैं। इसके 5 मेजर पॉइंट है, हलक, जबान, मुंह का खला, होंठ और खैशूम। और इसके खैशूम यानी नाक का बासा। 17 जगहें ऐसी हैं जहां से 29 हरूफ तहज्जी अदा होते हैं। अब जो जगहें हैं, जो प्लेसेस हैं जहां से लेटर्स अदा होते हैं, हम उस पर फोकस करते हैं। ठीक है, सबसे पहले है हलक, द थ्रोट, अल लिसान, द टंग, अशफतान, द टू लिप्स, अल जॉफ, द एम्प्टी स्पेस इन द माउथ, अल खैशूम, द नोज। ये 5 मेजर पॉइंट्स है। ठीक है, ये क्योंकि हमारी बॉडी का पार्ट का हिस्सा है तो हमें ये तो याद रहेगा। ठीक है। अच्छा, अब इसके बाद लिप्स, लिप्स के लिए कौन सा वर्ड यूज होता है, कौन बताएगा जल्दी से शफतान, स्पीड। शफतान। नोज के लिए नोज के खशूम। लिए खशूम। खैशूम। ठीक है। अच्छा, इसके बाद हम आगे बढ़ते हैं। अच्छा, इम्प्टी, और सॉरी, इम्प्टी स्पेस ऑफ माउथ के लिए कौन सा वर्ड यूज होता है। अलहलक, الجوف. अलजोफ। हाँ जी, अल हलक नहीं, अलजोफ। इम्प्टी अच्छा। स्पेस ऑफ माउथ, इम्प्टी स्पेस मीनिंग का हम खाना खाते हैं, अल्लाह का देखे कितना करम है, कभी बड़ा बाइट कभी छोटा बाइट, तो हमारे मुंह के अंदर कितना स्पेस होता है, वो वाला स्पेस। हम्म। हम्म, जी समझ जी। आया। जी हम्म। जी। ठीक है, इसके बाद हलक। तो हलक में क्या है, हलक के लिए सॉरी मैंने हलक ही बोल दिया, थ्रॉट। और हलक उर्दू में भी बोलते हैं, अरबिक में भी हलक ही बोलते हैं। ठीक है। और लिसान यानी कि टंग। ठीक है, यहाँ तक हो गया। अब हम आगे बढ़ते हैं। अच्छा, सबसे पहले हम हलक पर आते हैं, तो यहाँ लिखा हुआ है, इसके जो है यहाँ से हलक से 6 लेटर्स अदा होते हैं। ठीक है। और लिसान से जो है 18 लेटर्स अदा होते हैं, और शफतान से जो है हमारे 4 लेटर्स अदा होते हैं। ठीक है। इसके बाद जॉफ, जॉफ से जो है हमारे 3 लेंथेंथ लेटर्स यानी कि मद लेटर्स। खैशूम जो कि गुन्ना साउंड क्रिएट करता है। ठीक है। इसके बाद हम आगे बढ़ते हैं। हम आगे बढ़ते हैं। अच्छा, अब जो है खैशूम से हमारा गुन्ना का साउंड क्रिएट होता है। देखिए, नून मीम इधर भी, नून इधर भी मेंशन है। लिसान, नून का जो ताल्लुक है वो लिसान से है, लेकिन गुन्ना जो है वो उसके अंदर सिफात है, उसका ताल्लुक नाक से है। खैशूम से कोई लेटर नहीं अदा होता, जॉफ से कोई लेटर नहीं आता होता, खैशूम से गुन्ना साउंड क्रिएट होता है। चूंकि गुन्ना साउंड जो सिफ्त है वो नून और मीम में है,
और जौफ यानी यहाँ से जो है मद का साउंड क्रिएट होता है, और मद का जो साउंड क्रिएट होता है वो अलिफ मद्दा, वाव मद्दा और या मद्दा से क्रिएट होता है। इसके बाद हलक पर आए तो हलक से 6 लेटर्स क्रिएट होते हैं, हमजा, हा, आइन, हा, गईन, खा। ठीक है। इसके बाद यहाँ पर अशफतान में बा, मीम, फा और वाव जो लेटर है वो गैर मद है, वो मद लेटर नहीं है, वाव की अपना साउंड है। मद लेटर वाव, मद जो है उसका अलजोफ मखरज है, और वाव लेटर का जो मखरज है वो अशफतान है। ठीक है। अल-लिसान यानी जबान, जबान से ये लेटर्स अदा हो रहे हैं, ये सारे लिखे हुए रॉ, नून, तो, दाल, तो, सा, दाल, तो, लाम, या, शीन, जीम, मद गैर, या जो है वो गैर मद है। ठीक है ना, सही है। इसके बाद कॉफ और काफ। ठीक है। अब हम जल्दी से आगे बढ़ते हैं। अच्छा, यहाँ पर ये देखें शमा बाजी, ये 3 पॉइंट्स समझ में आए? टॉप ऑफ द जी थ्रोट, मिडल ऑफ द थ्रोट और बॉटम ऑफ द थ्रोट। ये देखें, ये अगर हम हमजा हाँ, तो हमें हमें पता होना चाहिए कि हलक का बिल्कुल वो हिस्सा जो हमारे लिप से दूर है और बिल्कुल शोल्डर की जानिब। गईन खा, हलक का वो हिस्सा जो हमारे लिप से जो है वो करीब है। ये चीज, ये आपने ये पॉइंट्स, 3 पॉइंट्स ये याद रखने हैं, तभी आप सही लेटर अदा कर सकते हैं। ठीक है। इसके बाद यहाँ पर ब्लू में बताया गया कि आपको जो लेटर्स अदा हो रहे हैं ब्लू में, वो लिप्स से अदा हो रहे हैं। ठीक है। और ग्रीन में जो है नून और मीम गुन्ना की सिफ्त है, गुन्ना की सिफ्त है, ये लेटर का साउंड नहीं है। रेड में जो है मद का साउंड है, अलिफ वाव या, जो कि मद लेटर। पिंक में जो है हुरूफ हल्की है, चूंकि यहाँ पर थ्रोट मेंशन है और यहाँ पर लेटर्स हुरूफ हल्की। ब्राउन लिसान, लिसान में बाकी सारे लेटर्स हैं जो जो के ब्राउन सर्कल किए हुए, इसमें नून में भी ब्राउन सर्कल। ठीक है, नून भी लिसान में आता है। अच्छा, अब जल्दी से हम आगे बढ़ते हैं। अच्छा, अब ये देखें, फा का ताल्लुक लिप्स से है, वाव लिप्स से है। अच्छा, फा में जो है लिप्स का जो नीचे वाला पार्ट है वो दांत से टच होता है, वाव में लिप्स गोल होते हैं। ठीक है। बा और मीम में लिप्स जो है कनेक्ट होते हैं। ता, दाल, ता, दाल, सीन, ये ता, एक मिनट रुकिएगा, ये क्या है? ता, दाल, सीन। अच्छा, ये जो है इनका ताल्लुक सीन में जो है हमारे दोनों दांत कनेक्ट होते हैं। ठीक है। जा, सीन, स्वाद में जो है हमारे दोनों दांत कनेक्ट होते हैं। ठीक है। और इनका ताल्लुक जो है ये भी जबान से, गौत जबान, लाम, सा, लाल, सा में ये देखिए जबान की नोक दांत के किनारों से टच हो रही है। ठीक है। अच्छा, अब जो है यहाँ पर और भी लेटर्स है, ये तो बता रहे हैं कि बस ये लेटर्स जो है जबान से अदा हो रहे हैं। ठीक है। अब जबान के कौन से पार्ट से ये हम अभी और आगे सीखेंगे। ठीक है। और ये लेटर्स जो है ये थ्रोट से अदा हो रहे हैं। ठीक है। और ज्यादा क्लियर जो है हम आगे सीख रहे हैं। अब यहाँ पर आप लोगों की क्या एक्टिविटीज होगी कि लिप से कौन सा लेटर अदा हो रहा है, कौन बताएगा? जल्दी से सेलेक्ट करके बताए, लिप से कौन सा लेटर अदा हो रहा है। वाव। एक मिनट रुकिएगा, अगर मेरी पेंसिल चलती हो। ठीक, ओहो, ठीक है। इसको मैं जो है थोड़ा सा, ये मेरा हाथ इसका डॉट आ जाए वाला तो मैं जल्दी से कर लूंगी। ठीक है। देखिए, वाओ। ठीक है, जल्दी और बताएं। बा, मीम सही है, सही है, आप लोगों के पास पेंसिल ऑप्शन है। ओके। वा बा बा मीम और बताएं। मीम और मीम, फा मीम और और फा, फा। 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 ठीक है। अब मैं दूसरा, ये 4 लेटर्स हो गए तो मैं यहाँ लिखती हूँ 4। ठीक है।
अब नोज में जो है लेटर्स अदा हो रहा है या क्या अदा हो रहा है? नोज से क्या अदा होता है? गुन्ना हो कौन रहा है। बताएगा? गुन्ना गुन्ना। गुन्ना गुन्ना साउंड के लिए जल्दी से लेटर बताएं। नून और मीम मीम। नून और नून और मीम, मीम जल्दी जी। मीम। नून नून और मीम। मीम नून और मीम, इसमें यानी कि टू लेटर्स हैं जिससे गुन्ना साउंड क्लियर होता है। चले, मेरी राइटिंग में मत जाएगा प्लीज, ठीक है। और इसके बाद जल्दी से आगे बताइए, थ्रोट के लिए जल्दी से बताइए। हलक से हा फिर नहीं, ये हलक हा नहीं है, थ्रोट हलक नहीं है। नहीं, अशथ्रोत सॉरी सॉरी, अशथ्रोत एम्प्टी स्पेस ऑफ माउथ। एम्प्टी स्पेस ऑफ जी माउथ की टर्न है, मैंने मत गलत बोला। मत अल्फाज मता निकलता तुमले जी, कौन मता बताएगा? मत मता मत अल्फाज निकलता जी, मत मद अल्फाज मद मत लेटर अल्फाज, नाम तो बताइए, मद लेटर की है। अलिफ ये अलिफ मद्दा वाव या या मद्दा अलिफ ये अलिफ मद्दा। मद्दा मद्दा। जी, अलिफ मद्दा वाव या मद्दा मद्दा या मद या या मद्दा मद्दा। वाव मद्दा और या मद्दा। कितने लेटर्स, कितने मद लेटर्स हैं? तीन। तीन 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 3। तीन। यहाँ पर मैंने लिख दिया 3, ठीक है। 3 मद लेटर्स लिखे हैं, ऊपर 2 जो है वो गुन्ना गुन्ना साउंड बताए हैं, और 4 लेटर्स बताए हैं। ये देखिए, जिसके आगे मैं लेटर्स लाम एल लिख रही हूँ वो लेटर्स है, ठीक है। बाकी तो है ये मद लेटर, मद, ये भी मद लेटर्स है, ठीक है। और ये गुन्ना साउंड है जी, ठीक है। अच्छा, अब जो है थ्रोट के लिए जल्दी से बता दें अंगिसा में शाबाश। निकल गई हूँ। थ्रोट के थ्रोट के हाँ, कॉफ जल्दी बताएं। आवाज नहीं कॉफ आ, मुझे समझ नहीं आ रहा, थ्रोट के लिए जल्दी कहिए। हा दुआत हा नहीं है, गलत। काफ। का काफ काफ और दुआत। थ्रोट 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 लेटर, हलक है। हल्की अच्छा, लेटर। हमजा हमजा हा आइन। अच्छा, एक मिनट, या मैं कलर हा चेंज करती हूँ, आइन प्लीज हा। माइक ऑफ कर दें अगर घर से आवाज नहीं आए, ताकि यहाँ वीडियो रिकॉर्डेड है और सबको समझ आए। अच्छा, आप बोले हमजा, आप अलीफ के लिए हमजा। हाँ, हा सही है। हा खौ, आइन ठीक है। हा। आइन खा हा। आइन और हा गइन। गैन कितने गैन खौफ लिख दिए? खा। 5 हो गए, खा 5 हो गए ना, हमजा आइन गैन हाँ। खा। अच्छा, इसमें जो है हम, हाँ हाँ हाँ, सही सही, थैंक यू, हाँ ठीक है। ये टोटल 6 लेटर्स हो गए, ठीक है। अच्छा, अब बाकी जो लेटर्स बचे, अब जल्दी से बताएं। लिसान, लिसान के लिए जल्दी से बताएं कितने लेटर्स हैं, जल्दी जल्दी बोलते जाएं। 18 12 लेटर 18। 18 लेटर्स है, हम काउंट करते हैं। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16। ये तो बाकी 16 हो कहीं गए। और और कौन ये से दो नून भी है लेटर है? ये नून है जी, शाबाश, और 17। या गैर मद्दा नहीं 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 नहीं, हाँ 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 हाँ, या 17 18, ठीक ठीक, वेरी गुड, गैर थैंक मद्दा यू। या 18, ठीक है। हमने यहाँ पर, अच्छा तो ये 18 कैसे हो गए? क्योंकि हमजा भी तो है ना, हमजा का भी तो साउंड आएगा ना। नहीं, ये हमजा हमारा थ्रोट लेटर है। ओके ओके ओके, यस यस यस, 18 हो गए, ठीक है। या ये होगा हमारा गैर मद्दा 18 लेटर्स हो गए। ये मेरी राइटिंग थोड़ी सी अच्छी नहीं है, लेकिन मेरी आवाज से आप लोगों को इंशाल्लाह समझ आ जाएगा। ये एक्टिविटी समझ में आ गई सबको? चलें, अब जी हम आगे बढ़ते हैं। अब मैं ये सब क्लियर करती हूँ, ठीक है। और अच्छा, अब जल्दी से हम आते हैं। ये देखिए, इसमें जो है आपको अच्छा, हमारा हलक का पॉइंट कंप्लीट हो गया, ठीक है। 3 पॉइंट्स थे और 6 लेटर्स थे। जल्दी से हम लिसान पर आते हैं। इसमें क्या है, लिसान का जो बिल्कुल हलक के बाद से जो कनेक्ट है लिसान, वो रूट्स ऑफ टंग, जबान की जड़। लिसान की जो साइड्स है वो थिक एजिस, मोटे किनारे, अरबिक में हाफतुल लिसान बोलते हैं। रूट्स ऑफ टंग को अक्सा लिसान बोलते हैं, ठीक है। वेयर द थिक एजिस एंड अदना अल हाफा, ये अदना अल हाफा लिसान बोलते हैं। और थिन एजिस को तरफुल लिसान, पतले किनारे बोलते हैं। ये ऊपर वाला जो स्पेस है जोहर,
यानी कि इसको जबान की पुश कहा जाता है उर्दू में, उसको तर्फुल लिसान, सरफेस और जोहर, तरफुल लिसान। अच्छा, मिडल पार्ट को जो है दरमियानी हिस्से को हम वसतुल लिसान कहते हैं। और ये जो साइड्स है ना बिल्कुल जबान के किनारे, ये वसत, ये रौसुल लिसान। अच्छा, आप इसको रौसुल लिसान भी कह सकते हैं और तरफुल लिसान भी कह सकते हैं। अब जल्दी से हम आगे बढ़ते हैं। देयर आर 18 टंग्स इन द लेटर्स, ठीक है, इन द देयर आर 18 टंग लेटर्स इन द अरबिक लैंग्वेज, ठीक है। रूट्स ऑफ टंग से कॉफ और काफ अदा होता है, जीम शीनिया, और साइड से दौत जो थिक पार्ट है, और बाकी लेटर्स नीचे आपको दिए हुए हैं। ये टोटल 12 लेटर्स है, ठीक है। ये टोटल 12 लेटर्स है, और 12 13 और ये 5 और ये 6, तो ये टोटल हमारा 18 लेटर्स हो गए, ठीक है। हमने अक्सा लिसान भी पढ़ लिया, जबान का हिस्सा स्टार्टिंग वसतुल लिसान पढ़ लिया, दरमियानी हिस्सा हाफतुल लिसान, दोनों थिक पार्ट, साइड, थिक साइड, जबान की थिक साइड, ठीक है। और तरफुल लिसान भी हमने समझ लिया कि जबान की जो पतले किनारे, और जबान की तरफुल लिसान में जबान की नोक भी आ जाती है, ठीक है। और अदना लिसान जो है वो जबान के पतले किनारे आ जाते हैं, जो कि यहाँ मेंशन नहीं है, अदना लिसान, ठीक है। अक्सा लिसान, हाफा लिसान, वसा लिसान, अदना लिसान एंड तरफुल लिसान, ये 5 पॉइंट्स हैं, ठीक है। जल्दी से हम पढ़ते हैं। खौफ कब अदा होता है? जब ये हार्ड पैलेट्स, ये जो है, ये नहीं, ये वाला सॉफ्ट पैलेट, सॉफ्ट पार्ट है, ठीक है, सॉफ्ट पार्ट से टच होता है तो खौफ अदा होता है, और हार्ड पैलेट से टच होता है तो काफ अदा होता है। अक्सर स्टूडेंट की कॉफ और काफ की बहुत मिस्टेक्स है, तो अब आप लोगों ने एनालाइज करना है कि मेरी रूट्स ऑफ टंग कहाँ जा रही है, हार्ड पैलेट पर जा रही है या सॉफ्ट पैलेट पर जा रही है। अब आपको एड्रेस पता चल गया है, अब आप खुद एनालाइज करेंगे। ये देखें, ये जो है सॉफ्ट पैलेट है, और उसके बैक पर जो है वो हार्ड पैलेट है। कॉफ काफ का जो लेटर्स है इसको हुरूफुल लहविया कहते हैं, क्योंकि ये जो सॉफ्ट पैलेट है इसको मेरे ख्याल से उर्दू में इसको लहातिया कहते हैं, तो इसलिए इस लेटर्स को हुरूफुल लहविया कहते हैं। अब दुआत, हम जल्दी से अब आते हैं, हमारा रूट्स ऑफ टंग हो गया, हम थोड़ा सा साइड आ रहे हैं। थिक पार्ट, थिक एजेस, ठीक है, थिक एजेस में आते हैं हम, और जो थिक एजेस हाफतुल लिसान है वहां से जो अदा होता है वो हर्फ दौत अदा होता है, ठीक है। इसके बाद हम आगे आते हैं, तो हमारा जो है ये यहां से लेकर जवाहिक, तवाहिन और नवाजिस की मसूरों से लगे ये जबान का मोटा किनारा, क्योंकि ये सिर्फ मोटा किनारा होता है ना, तो मोटा किनारा जब लगेगा तो दुआत अदा होगा। प्लीज दुआत के लिए जबान, दुआत में सबको प्रॉब्लम आती है। अब बिल्कुल, अब आपने खुद ने अपनी जबान को नोट करना है ना, टीचर ने तो आपको एड्रेस दे दिया है। अब आपका जहन इधर ध्यान ना हो, या आप एड्रेस पर फोकस नहीं करेंगे, तो फिर आपका लेटर्स अदा नहीं होगा कि भाई हमने तो बस पढ़ लिया, दुआत पढ़ लिया या जुआत पढ़ लिया, हमें सवाब मिल गया, हमने पढ़ लिया। नहीं, आपने इल्म सीख लिया है तो आपको फिर उस पर आपने फोकस भी करना है ना, ठीक है, मामा लाजमी फोकस करना है। एक जी सवाल है कि जी जी ये जुबान की दोनों साइड्स में से कोई एक साइड भी हो सकती है ना, राइट या जी लेफ्ट, जी कोई जी भी, जिसको जिसकी जी जो जी, भी कोई वन करना साइड आप जो है, कुछ लोग दोनों साइड भी यूज करते हैं, कुछ एक साइड भी यूज करते हैं, ठीक है। लेकिन जो ज़ौद बोलते हैं ना, ज़ौद, ज़ौद जिसमें सीटी आ रही है और जबान का आगे वाला पार्ट, ये गलत है पढ़ना, ठीक है। है। तो ये देखें, दौर अभी प्रैक्टिस आप बिल्कुल ना करें, अभी आप एड्रेस को बिल्कुल समझें। फिर इंशाल्लाह आप लोगों ने जब एड्रेस समझ लिया है, तो आप जब कुरान पाक की तिलावत करेंगे, तब आपने जो लेटर्स है ना उस पर बड़ा आहिस्ता आहिस्ता आपने लेटर्स पर ध्यान देना है। जब आप ध्यान देती जाएंगी तो एक टाइम आएगा कि आपको बिल्कुल याद रहेगा कि हमने दुआत लेटर को कैसे पढ़ना है, ठीक है। यहाँ तक हो गया। ये द साइड ऑफ द एजेस टचेस द अपर, ये आप बस ये याद रखिए कि जबान का जो साइड है ना, ये देखिए ब्लू मार्क है, ब्लू मार्क है, ठीक है। हम ऊपर जाते हैं तो ये हमारी मसूरों से लगता है, ठीक है। हम आगे बढ़ते हैं।
तीत से नहीं लगता, मसूरों से लगता है। ठीक है, मैंने और ज्यादा आपको क्लियर कर दिया। अगर कुछ चीजें आपको ऐसे मिल जाती हैं तो आप लोगों ने कंफ्यूज नहीं होना है, आप लोगों को बिल्कुल कॉन्सेप्ट क्लियर होना चाहिए आपका। अब दोबारा हम जबान पर दोबारा जल्दी से रिवाइज करते हैं। जबान का बिल्कुल स्टार्टिंग पॉइंट, जबान का थिक पॉइंट, जबान का जो है हमारा पतला पॉइंट, जबान का हमारा दरमियानी पॉइंट, जबान का नोक वाला पॉइंट और जबान की पुश्त। ये सारे पॉइंट्स हैं। कितने पॉइंट्स हो गए मैं काउंट करूं? अक्सा लिसान के 2 पॉइंट्स हैं, क्योंकि वो हार्ड पैलेट पर लग रहा है और फिर सॉफ्ट पैलेट पर 2 ये हो गए। दो हाफ वाले लिसान ये 3 पॉइंट हो गए। वसतुल लिसान ये 4 पॉइंट हो गए। ठीक है, इसके बाद लाम का 5 पॉइंट है, नून का 6 पॉइंट है, रॉ का 7 पॉइंट है और 8 जो है सा दाल दो, और 9 पॉइंट जो है तो दाल तो, और 10 पॉइंट जो है जा सीन स्वाद। लिसान के टोटल कितने पॉइंट्स हो गए बताइए जल्दी से मुझे। कितने पॉइंट्स बताए मैंने? 18। मैंने पॉइंट्स बोले हैं, लेटर्स तो नहीं अभी बोले। अच्छा 10 अच्छा, पॉइंट्स पॉइंट्स है। बोले। जी, 4। कितने पॉइंट्स? 10 पॉइंट्स। 10 पॉइंट्स हो गए। और हलक के कितने पॉइंट्स थे? 3। 3 पॉइंट्स थे। हलक के लेटर्स कितने थे? 6 6। 6। जबान के टंग के लेटर्स कितने थे? 18। 18 टंग्स के पॉइंट्स कितने हैं? 10। 4। 10। हलक के पॉइंट्स कितने हैं? 3। 3। यहाँ तक समझ आ गया? चले जी। जल्दी हम आगे बढ़ते हैं। दुआ के लिए देखिए बार बार बताया जा रहा है जबान किस तरफ जा रही है, मसूरों की। ये जो दाढ़े है ना, ये मोलार्स है जो यहाँ पर हमने पढ़ा था नवाजिद, तवाहिन और जवाहिक। ठीक है, नवाजिद, तवाहिन और जवाहिक। ठीक है, इसके मसूरों से लगे। चले दुआ का पॉइंट हमारा कंप्लीट हो गया। जल्दी से हम जीम शीन यहाँ पर आते हैं। जीम शीन या जो है हमारा बहुत इजी है, उसका पॉइंट भी एक है। साइमा, मुझे आपकी आवाज नहीं आ रही। जी मुझे भी नहीं आ रही। जी जी, अब आ गई आवाज। ठीक है, हम जल्दी जी से जी आगे जी, बढ़ते हैं। अब आ रही। जीम शीन या जो है वो ऊपर तालु पर लगे तो हमारा जो 3 लेटर्स है जीम शीन या अदा होता है। ठीक है, अच्छा जीम के लिए जबान बिल्कुल ऊपर तालु पर लग जाती है। शीन के लिए थोड़ी सी शीन बिल्कुल ऊपर तालु पर चिपकती नहीं है, जीम में चिपक जाती है, और या में भी बिल्कुल या नहीं चिपकती है। अब हम आगे बढ़ते हैं जल्दी से। ठीक है, अच्छा अब जो है ये लेटर्स हैं, ये जो है 12 लेटर्स हैं जो जबान की नोक से अदा होते हैं। ठीक है, अच्छा अब जल्दी से बताएं ता दाल वा जबान की नोक, ता दाल दुआ कैसे अदा होता है? कल मैंने बताया था ना, कौन बताएगा जल्दी से? सा सा दो मैंने दांत पढ़ने के को नहीं बीच में। बोला है, मैंने एड्रेस पूछा है। यहाँ अभी स्टार्ट एड्रेस, हम एड्रेस पर फोकस कर रहे अगले हैं ना। अगले दो ये जो दांतों की दांत जड़ से है, लगे। जुबान की अगले नोक 2 का। दांतों की अगले नोक दोनों से लगेंगे। जड़ से। हाँ जी, जुबान की नोक जड़ लगेगी। से। जड़ दांतों से की लगेगी कि नोक? अच्छा एक मिनट प्लीज प्लीज। अच्छा का- उस्मा बाजी, जुबान का किनारा सनाए दांतों उड़िया की से जड़ से तो लगेगा तो ता दाल तो दा। ठीक है, अच्छा, अच्छा और दांतों के किनारे, ठीक है, जबान की नोक और दांत के किनारे से ता दाल दो अदा होगा। ठीक है, ये दोनों पॉइंट हो सही। गए। अच्छा जा सीन स्वाद कैसे अदा होगा, कौन बताएगा? इसमें मेरे ख्याल है ऊपर नीचे के दोनों दांत करीब आएंगे ना, जी, सीन। दोनों दोनों जबड़े दांत आपस बिल्कुल में कनेक्टेड होंगे। हाँ जी। जी दोनों दांत बिल्कुल कनेक्टेड होंगे और जबान जो है हमारी नीचे सनाया सिफला की जानिब होगी। ठीक है, यहाँ किस तक तरफ हो होगी गया। जुबान, किस तरफ होगी? हमारी नीचे वाले जो सनाया सिफला की जो दांत है ना उससे कनेक्टेड होगी। अच्छा। ठीक है, यहाँ तक हो गया। अच्छा अब हम आगे बढ़ते हैं। लाम नून रॉ, अच्छा ये देखिए इनका सेम मखरज है। ता दाल तो जा सिन स्वाद, इनका सेम मखरज है। लाम नून रॉ में लाम जो है
जहां से हमारी जो है, ये देखें, मैं थोड़ा सा ऊपर जल्दी से जा रही हूँ। हाँ, हमारी जो है दांतों का, हाँ जी, लाम नून रॉ में लाम जो है वो जवाहिक से लेकर, ये रही, हाँ जवाहिक जो है हमारा ब्लू पॉइंट है। जवाहिक से लेकर ये तीनों, ये जो तीनों चारों दांत है, ठीक है ना। जवाहिक पर हमारा अतना हाफ जवाहिक पर हमारा हाफतुल लिसान मुकम्मल होता है और अतना हाफा शुरू होता है, वहीं से ये जो है लाम अदा होता है, ठीक है। फिर नून के लिए जो है सनाया उलिया रुबायात और इनियाब, ठीक है। इसकी मसूरों से हमारी जो जबान की नोक जो है ऊपर मसूरों से लगती है, जबान के जो पतले किनारे, ठीक है। लाम के लिए जो है खासतौर पर पतले किनारे यूज हो रहे हैं, नून के लिए भी और रॉ के लिए भी। अच्छा, नून नून का लाम का ताल्लुक जो है चारों दांतों से है, नून का ताल्लुक जो है 3 दांत से है, ब्लू ब्लैक, ब्लू रेड ग्रीन, ठीक है। लाम के लिए लाम के लिए लाइट ब्लू, डार्क ब्लू, रेड, ग्रीन। नून के लिए ब्लू, रेड एंड ग्रीन, ठीक है। लेकिन रॉ के लिए क्या है, ब्लू रेड ग्रीन के साथ जो है वो जबान का सरफेस भी हमारा इस्तेमाल होता है। सरफेस क्या है, सरफेस ऑफ टंग किसे कहता है, सरफेस ऑफ सब टंग। जबान की सतह ऊपर वाला हिस्सा। जी जी जी, अक्सर स्टूडेंट्स इसमें गलती करते हैं। ओह सॉरी, ये जो मैंने कुछ ज्यादा ही कर दिया, ये देखे, ये सरफेस है, ये सरफेस नहीं लगाते, सिर्फ जबान की नोक लगाते हैं, जिससे रॉ अच्छा अदा नहीं होता। ये सरफेस लगानी है जब आपका रॉ जो है प्रॉपर अदा होगा, ठीक है। अब हाँ अब हाँ हम आगे सीखते हैं, हाँ। हमारा जल्दी से अब मैं जो है जबान। एक चीज क्लियर करनी कि रा का जो है मतलब जुबान का पतला किनारा भी और जुबान की सतह भी दोनों चीजें टच होंगी ये अगले जी 3 दांतों से, है ना? जी ठीक। जी, ठीक है। अच्छा, हाँ अब जो हाँ है हम जल्दी से आगे बढ़ते हैं। हमने ये पढ़ लिया है लाम नून रॉ, ठीक है ना। बस जो मैंने आपको सिखाया है ना कि दांतों के मसूरों से लगे। अच्छा, अब लाम, अब हम अगर अगर बात करते हैं, ता दाल दौ में दांत के एज यूज होता है, ता दाल तो में दांतों के जड़ यूज होती है, जा सिन सात सौत में दोनों दांत कनेक्ट होते हैं, लाम नून रॉ में जो दांत आपको मैंने बताए थे उसके मसूरों से लगे, ठीक है। यहाँ तक मेरी बात समझ आ गई। अच्छा, ये देखें, टचेस द गम्स, ठीक है, ये नून के लिए देखें वही मसूरों की बात हो रही है, अनायाब टू सनाया, ठीक है। अच्छा, एक मिनट रुकिएगा। अच्छा, टॉप ऑफ द टीथ फ्रॉम अनियाब टू सनाया, ठीक है। अगर हम आगे ऊपर जाते हैं, ये देखें अनियाब टू सनाया, यही बात मैंने आपसे की थी ना। ये अनियाब डार्क ब्लू, रुबायात दरमियान में आ गया और सनाया आ गया, ठीक है। यहाँ तक मेरी बात समझ आ गई, यस और नो, जल्दी से जवाब दीजिए। जी जी जी, कोशिश कर रहे हैं। जी जी, आ ठीक गई। है। अच्छा, अब ये रॉ के लिए वही गम्स और टॉप फ्रंट। अच्छा, ये टचेस वही गम्स के वो टच होगा, और इसके अलावा ये देखें, इसके अलावा यहाँ पर सरफेस ऑफ रॉ और सरफेस ऑफ टंग वो भी टच होगी, ठीक है। नून में नहीं होती, रॉ में होती है। नून और रॉ का मखरज सेम है, लेकिन फर्क क्या है कि रॉ में आपकी जबान की जो सरफेस है वो भी टच होती है। अब जल्दी से हम आगे आते हैं। अब आपको ये भी पता होना चाहिए, अब जैसे कि आ, ये जो है ना, ये एक फैमिली है, ता दाल तो, इनका हाउस एक ही है, ता दाल तो, ठीक है ना। इनका हाउस एक ही है कि ये जो है सनाया उलिया के जड़ से लगती है, ठीक है। यहाँ तक समझ आ गया। ता दाल तो आपको ये भी पता होना चाहिए कि कौन सी फैमिली एक है, ठीक है ना।
जब हम किसी से कांटेक्ट रखते हैं तो हमें पता होता है ना उस फैमिली में कितने मेंबर्स हैं, हमें पता होता है ना जिनसे हमारे बहुत अच्छे ताल्लुकात होते हैं, तो हमें उनकी फैमिली का पता होता है, हमें उनके घर का एड्रेस भी पता होता है। तो इसी तरह लेटर्स से भी इतने अच्छे ताल्लुकात आप रख लें कि आपको पता होना चाहिए कि कौन से लेटर्स एक घर में रहते हैं और कौन सा लेटर्स इसमें हम का थोड़ी देर बाद एड्रेस कौन सा है। कॉल करती हूँ, थोड़ी देर हो जाए। ठीक है, प्लीज माइक ऑफ कर दें। ये भी जा सीन स्वाद का हाउस एक है, दाल ज़ा का हाउस एक है। चले जल्दी से ये देखें, ये ज्यादा क्लियर हो गया। अब मैं आप लोगों से सवाल करूंगी, जल्दी से मुझे आंसर देंगे। जवाहिक, तवाहिन और नवाजिद, इन तीनों के मसूरों से जबान लगे तो कौन सा हर्फ अदा होता है? वीडियो ऑफ कर दे प्लीज, वीडियो दुआ। ऑफ कर। हाँ दुआ, ठीक है। अब जल्दी से मैं सवाल कर रही हूँ। जवाहिक, अल अनियाब, अल रुबायात, अस सनाया से की मसूरों से लगे तो कौन सा लेटर अदा होता है? लाम जल्दी। नून रा। सवाहिक देखिए में तो लाम नून लाम, रा का मखरज लाम सेम होता है, नहीं है। 4 से लाम होता है और लाम 3 से होता है। नून होगा। जी। देखिए आगे आंसर ना दे, बस जितना मैंने सवाल किया उतना बताएं, ताकि जो सुनने वाले हैं रिकॉर्डिंग में उन्हें समझ आए। जवाहिक, अलिनियाब, रुबाया, सनाया की मसूरों से लगे तो कौन सा लेटर अदा होता है? ला। ठीक है, अब नून, ओहो मैंने बता दिया। अच्छा अब जो है मैं दोबारा पूछ रही हूँ। अल अनियाब, अल रुबायात और सनाया की मसूरों से लगे तो और साथ में सरफेस ऑफ टंग यूज हो तो रा, कौन सा लेटर अदा होता है? कौन रा बताएगा? रा। रॉ। रा। होता है। ठीक है, अल अनायाब और रुबायात असनाया की मसूरों से लगे तो कौन सा हर्फ अदा होता है? नून। नून। अच्छा। अच्छा जब दोनों दांत ज्वाइंट होते हैं और हमारी जबान का हिस्सा नीचे वाले दांतों से टच होता है तो कौन सा लेटर अदा होता है? जल्दी बताएं। सा। सा। सीन स्वाद। जा सीन स्वाद। अच्छा अब जब जबान सनाया उंगलियां जो है दांतों के किनारे से लगे तो कौन सा हर्फ अदा होता है? जल्दी से बताएं, कौन से हरूफ अदा होते हैं? सा, जाल और जा। सा दाल दो। ठीक है, सारे लेटर्स हमारे हो गए। अच्छा जब सनाया उलिया की जड़ से लगे तो कौन से हरूफ अदा होते हैं? ता, दाल, ता। ता दाल तो। ठीक है, अब सब अपना जो है ऑफ कर दीजिए माइक। अब हमारा जबान के टॉपिक मुकम्मल हुआ, जल्दी जबान के टॉपिक मुकम्मल हुआ। अब हम आते हैं लिप्स पर। अच्छा लिप्स में 4 लेटर अदा होते हैं, बा मीम वाव फा। ठीक है। अच्छा अब जो है लिप्स में देखें, ये मीम का ताल्लुक भी दोनों लिप्स की कनेक्शन से है, बा का ताल्लुक भी लिप्स की कनेक्शन से है। माइक म्यूट कर दीजिए प्लीज। ठीक है। और फा का कनेक्शन जो है दांतों से है, तो इसलिए आप बताएं कि जो हमारे होंठ है इसके कितने पॉइंट होंगे? 1 2। कौन बताएगा? इसके हमारे 2 पॉइंट। ठीक है। दूसरा पॉइंट जो है फा का, फा जो है दांतों से कनेक्ट कर रहा है, तो ये मखरज अलग हो गया। ठीक है, ये लिप्स से ही ताल्लुक है। और लेकिन बा मीम वाओ का कंप्लीटली लिप्स से ताल्लुक। ठीक है, तो ये 4 लेटर्स हैं। बा और मीम का जो हाउस है ना वो सेम है। कुछ लेटर्स हैं जिनका हाउस सेम है, वो भी आपको पता होने चाहिए। ठीक है, ये हमारा जो है बा जो है होठों की जो तरी वाला हिस्सा है वो आपस में ज्वाइंट होता है, और मीम जो है होठों की खुश्की वाले हिस्से से ज्वाइंट होकर पढ़ा जाता है। और वाव जो है ये देखिए होठों की गोलाई से अदा होता है। अक्सर स्टूडेंट्स वाव में गलती करते हैं, दांतों का इस्तेमाल कर लेते हैं, वाह डब्ल्यू वाला वाह बोल देते हैं, वर्ड इंग्लिश वाला वाह बोल देते हैं, ऐसा नहीं। वाह वाह, होठों को गोल करें, वाह वी वू। ठीक है, ये जो है ये वाव मद्दा कहलाएगा या गैर वाव मद्दा कहलाएगा? कौन बताएगा? गैर गैर वाव। जी, वाव मद्दा का लिप्स से कोई ताल्लुक नहीं है, वाव मद्दा का ताल्लुक है, किससे ताल्लुक है? कौन बताएगा? होठों से। खाली हिस्सा, नहीं खाली हिस्सा माउथ का। मुंह का खाली हिस्सा। पूरी बात बताइए। ठीक है,
अब शफादान के कितने पॉइंट्स हो गए, जल्दी बताइए, हम आगे बढ़े। फतान के 2 पॉइंट्स। बस ठीक है, अब हम आगे बढ़ते हैं। हमारा शफातान का जो है टॉपिक मुकम्मल हो गया। अब हमारे पास कितने, हमारे मखरज खासा कितने हो गए, मखरज आमा कितने हो गए, कौन बताए, जल्दी जल्दी प्लीज। 3 हो गए। नंबर 1 क्या पढ़ा था हमने, नंबर 1 हमने पढ़ा था हलक, ठीक है। नंबर 2 हमने क्या पढ़ा था, टंग। नंबर 3 हमने क्या पढ़ा था, लिप्स, ठीक है। अब ये अलजोफ, अलजोफ को क्या कहते हैं, कौन बताएगा, जल्दी से बताएं, आंसर दीजिए ना। एम्प्टी स्पेस हो। खाली हिस्सा। जी जी, सब सब आंसर देने की कोशिश करें। अच्छा, अब जो है मुंह का खाली हिस्सा, इससे 3 हुरूफ अदा होते हैं, अलिफ वाव या, ये तीनों हुरूफ मद्दा हालत में होते हैं, ठीक है। मसलन मालिकी, मा, वहां से माइक ऑफ कर दिया करें प्लीज। सफिया बाजी प्लीज माइक ऑफ कर दीजिए। आप लोग क्लास में बिल्कुल अलर्ट रहें, माइक ऑफ करना है, ऑन करना है, जवाब देना है, क्योंकि मैं चाहती हूँ कि हमारा बिल्कुल क्लास टाइम में ही हमारा लेसन हो जाए और आप सबको प्रॉपर समझ में भी आ जाए। और आपका रिस्पॉन्स तो लाजमी मुझे चाहिए, रिस्पॉन्स नहीं होगा मुझे तो ऐसा लगेगा जैसे सिर्फ मैं बोल रही हूँ और पता नहीं आपको समझ आ रहा नहीं आ रहा। आपके रिस्पॉन्स से मुझे पता चलेगा कि अब मुझे आगे बढ़ना है या नहीं बढ़ना है। और जब आप लोग रिस्पॉन्स देते हैं तो फौरन माइक ऑफ कर दें। अच्छा, अब जो है जल्दी से, ये अलिफ मद्दा कहलाता है। मालिकी में मा, ये मुंह के एम्प्टी स्पेस, मुंह के खाली हिस्से से अदा हो रहा है। अब अक्सर स्टूडेंट क्या गलती करते हैं, मालिकी वो पढ़ रहे होते हैं, उन्हें पता है अलिफ मद्दा है, लेकिन वो साउंड, यानी असल में तो तिलावत है ना, तो वो तिलावत में मुंह खोल नहीं रहे होते, उनकी तिलावत सही साउंड ही नहीं आ रहा होता है, ठीक है। तो सुनने वाले को तो पता चले ना कि आपने अलिफ मद्दा पढ़ा है प्रॉपर। अऊज़ु, दूसरी बात है सुनने वाला, दूसरी बात सबसे इम्पोर्टेंट बात कि जो हक है कुरान पाक पढ़ने का वो हमें दुरुस्त पढ़ना चाहिए, ठीक है। तो हम यही चीज जो है हम सीख रहे हैं। अऊज़ु वाव मद्दा 2 काउंट्स, जब हम वाव मद्दा पढ़ते हैं तो हमारे होंठ गोल हो जाते हैं, जब हम अलिफ मद्दा पढ़ते हैं तो हमारा मुंह ओपन होता है, मुंह खोलते हैं इस तरह से। और जब हम या मद्दा पढ़ते हैं तो हमारे जो लिप्स है ना, तो नीचे वाला जॉब जो है उस पर वो थोड़ा सा नीचे की तरफ हो जाता है। आप जैसे कि पढ़ेंगे रहीम, ठीक है। अब ये 3 पॉइंट्स मैंने आपको बता दिए। अच्छा, अब इसमें अब मैं आपसे सवाल कर रही हूँ कि इसमें जो तीनों येलो, सारे येलो मार्क्स दिए हुए हैं, ये क्या बता रहा है और इनका ताल्लुक किस मखरज से, कौन बताएगा जल्दी से। ये मद्दात बता रहे हैं ना, मद्दात, ये अलिफ मद्दा, मद्दा, या मद्दा मद्दा, ये वाव मद्दे मद्दा। असली बता रहा है, ठीक है, मद्दे असली। इसका ताल्लुक किससे है, कौन से जॉफ पार्ट से। से, जॉफ से। मुंह के जॉब खाली से, हिस्से। जी जॉब से है। सिर्फ 2-3 स्टूडेंट की आवाज आई है मेरे पास, ठीक है, 13 स्टूडेंट है, तो मैं चाहती हूँ सब पार्टिसिपेट करें। अच्छा, अब हमारा कौन सा हमारा पार्ट मुकम्मल हुआ, अलजो, ठीक है। मखरजे आमा हमने कितने पढ़ लिए, सना बिलाल बता सकेंगी आप। मुझे ये जो है ना, वो उर्दू में तो टफ 4 वर्ड समझ पढ़ नहीं ली। आते। ये आप मुझे एक मिनट, बताइए। सना बिलाल क्या कह रही हैं। मिस, मुझे जो है ना, ये अभी तक वो तो समझ आ गया जो आपने समझा रही है, मगर ये मुझे टाइम लगेगा कि जो आप उर्दू में बोलती है ना, वो समझने में आप नहीं, वर्ड आप इंग्लिश वो में बोल दें, मखरज आमा कितने हैं इंग्लिश में बोल दें, सामने भी वो मेंशन है मखरज आमा। मगर आमा, मिस आई थिंक 4 है। नहीं नहीं, 4 नहीं है। वीडियो ऑफ कर दीजिए, वीडियो ऑफ कर दीजिए। मरियम पास्ता वीडियो ऑफ कर दीजिए, जजाकल्ला। मरियम पास्ता वीडियो ऑफ कर दीजिए, ठीक है, मैंने यहाँ से ऑफ कर दिया, ठीक है ठीक है, सडनली ये ऑन हो जाता है यहाँ से। जी सना बिलाल जल्दी से बताइए। मुझे अभी तक वो वर्ड का नहीं समझ आ रहा, आप किस किस क्या बोलना चाह रही है, मखरे वो जो है मुझे मखरज, वैसे समझ
मखरज ये तो आमा मैंने अच्छा चले मैं आपको समझाती हूँ, मैं समझ गई आपकी बात। आप मेजर समझ रही हैं? आर्टिकुलेशन पॉइंट्स कौन कौन से हैं? 5 5। मेजर कौन बता रहा? नहीं नहीं, मुझे सना बताएंगी, सना बताएं कौन कौन से हैं? मिस एक तो टंग है आपकी, वो हम्म है हलक है, जॉ है, हम्म गुन्ना नाक है, ठीक है, और जबान, टंग तो बोल दी मैं। ठीक है, अभी तक अ, हमने कितने पार्ट कर लिए? 5 पार्ट है, 5 पॉइंट है, लेकिन अभी तक हमने कितने पार्ट्स कर लिए? 5 कर लिए, 4 कर लिए, 3 कर लिए, 2। मिस मेरे ख्याल से हमने 4 कर लिए। एक नाक का आपने एक्सप्लेन किया था, गुन्ना का वो अभी रहता है। ठीक है, जी, वो वो मैंने रहता है। आपको बस सडनली बताया। ठीक है, आपने 4 आपने हमने वो कर लिए। बताया। ठीक जी है, जी, सबको बस समझ आ गया, 4 कर लिए। अब लास्ट हमारा रहता है, जल्दी से। ठीक है, इसमें जो है गुन्ना साउंड क्रिएट होता है। ठीक है, गुन्ना साउंड जो आपका नून सुकून हो या मीम सुकून हो या नून शद्दा हो या मीम शद्दा हो। ठीक है, ये इसमें हमारा गुन्ना साउंड, हमारे जो हो गए 5 जो हमारे टॉपिक्स है वो कंप्लीट हो गए। ठीक है, अब जल्दी से आप लोगों से सवाल है, विच वन लेटर्स प्रोनाउंस सेम मखरज? कौन से लेटर्स हैं? जैसे कि आपको बताया, अगर मैं आपसे बोलूं कि भाई फला फला फैमिली के घर में कितने कितने लोग हैं, एक घर में कितने लोग रहते हैं, तो आपको पता होगा ना, जिनसे आपके अच्छे ताल्लुकात होंगे, उसी से वही सवाल किया जाएगा। अब मुझे बताएं कि कौन से हाउस में सेम लेटर्स रहते हैं। सबसे पहले तो आप थ्रॉट में आ जाएं। जल्दी से मुझे थ्रॉट का जो है आप पेयर्स बताएं, जल्दी से, शाबाश। कौन बताएगा? राइन राइन साइमा, आप नाम लेंगे या कोई भी बता दे? मैं चले आप बताऊं? बता। हाँ। मैं बताऊं? सफिया बाजी बोल रही हैं, अच्छा। चले सफिया बाजी, आप थ्रॉट का बता दें, इसके बाद फिर किसी और की टर्न आएगी। जल्दी से बताएं। हा हा ऐन हा हमजा हा। मुझे मुझे इस तरह नहीं समझ आएगा, पहले आप पेयर्स बताएं, हाउस पॉइंट्स है ना, जल्दी बताएं। ये हलक है ना? हल जी कहिए। हा 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 ऐन हा हमजा हा। आप हा खौ कह रही है ना, हा और खौ का एक पेयर नहीं है, ये एक हाउस में नहीं रहता है। ठीक है, अब सफिया बाजी आप रुक जाइए, आप रुक जाइए। अब आपको याद नहीं है, कोई बात नहीं, आपने याद करना है। और किसको याद है फलक के मैं पेयर्स? बताऊं? हमजा हमजा ठीक, हा ऐन हमजा। हा हाँ, ऐन खा। ये एक मिनट, ये एक पेयर हो गया। ठीक है, जी। ये गाइन आइन हा, ऐन हा एक गाइन का दूसरा पेयर। जी। आइन हा, गैन गईन खा। खा। ये तीसरा पेयर हो गया, 3 पॉइंट्स ये हो गए। ठीक मैंने है, तो टीचर चले। अब ये हो गया, अब हम आते हैं थ्रोट पर। थ्रोट में कौन से लेटर्स हैं जो सेम हाउस में रहते हैं? साइमा, भी थ्रोट ही तो किया है हमने। काफ और नो नो, काफ। सॉरी, टंग काफ और टंग काफ। टंग। जी जी, जजाकल्ला रुमेजा। ठीक है, टंग। टंग मेरे जहन में टंग ही था, बस जबान से मेरा थ्रोट निकल गया। जजाकल्ला फॉर रिमाइंडर। अच्छा, अब जो है कौन बताएगा टंग से? जल्दी, शाबाश। एक मिनट, सफिया बाजी दोबारा बोलिएगा। ठीक है, सफिया बाजी ने बता दिया, सा दाल दो। अब सफिया भी नहीं बताएंगी, अब कोई और स्टूडेंट बताएं। ये जो है ये जी सेम मखरज में रहता है, इनका जी सेम स्वाद सेम हाउस। जी ये आपकी या एक्टिविटीज हो रही है। सफिया बाजी अब आप नहीं बताएंगी, बाकी स्टूडेंट्स को मौका दीजिए प्लीज। मैं बोलूं? प्लीज आप लोग मेरी, हर स्टूडेंट जो है ना मेरी बात को अंडरस्टैंड करे, मुझे सब स्टूडेंट्स को लेकर चलना है। चाहे मैं वो बोलूं? गलत भी बता रहा हो, कोई बात नहीं, बताए जरूर, सब जी। पार्टिसिपेंट। अच्छा, अब जाल जा तीन लाम किसने नून बोला? रा। नाम बता साइमा, दे, जासी। साइमा, आप दूसरा कलर ले लीजिए, अगले पेयर के लिए हाँ दूसरा जी कलर जी, ले मैंने लीजिए। ले लिया ले लिया। जी, ठीक। क्षमा जा बोल रही सीन स्वाद किसने बताया? नाम बताइएगा। मैंने क्षमा शम्मा बाजी, वेरी गुड, माशाल्लाह, वेरी गुड। सफिया बाजी आपने ही बता दिया, शम्मा बाजी ने बता दिया, वेरी गुड, याद हो गया आप लोगों को एक लाम हाउस नून में। रा। अच्छा, ना अब लाम नून रा।
अच्छा, लाम नून रॉ तीनों साथ तो मेंशन है, लेकिन इनके हाउस, लाम का ताल्लुक बिल्कुल अलग है, उसके 4 दांतों से ताल्लुक है मसूड़ों का। नून और रॉ को हम फिर भी सेम कह सकते हैं, लेकिन फिर भी सेम नहीं कहेंगे, क्योंकि रॉ का ताल्लुक टिप्स ऑफ टंग है। ठीक है, तो इसलिए लाम नून रॉ को हम सेम मखरज नहीं कहेंगे। ठीक है, उनका ताल्लुक तो बिल्कुल करीब करीब है। जबान उनका बस एक बात इंपॉर्टेंट है कि जबान की नोक यूज हो रही है, जबान का पतला किनारा यूज हो रहा है, इस वजह से लाम नून रॉ है, लेकिन इसका मेन मखरज जो है ना वो अलग अलग है। तो ठीक है, पॉइंट्स अलग हैं, तो हम लाम नून रॉ को नहीं कहेंगे। अच्छा, इसके अलावा फा दाल और करीमा, तो मैं बताऊं? जी रुमीजा दाल बताया। दाल मीम शीन या हरूफ यस शजरिया। यस 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 यस, मैं दूसरा कलर लेती हूँ। जीम शीन या, वेरी गुड, ये मैंने पिंक लिया। इनका हाउस भी एक है, ये भी एक फैमिली है। ठीक है। अच्छा, अब और कौन बताएगा? इसके अलावा भी एक और भी कुछ और भी रहता है पॉइंट, और किसके जहन में आ रहा है? ता दाल और ता। जी जी जी, उस्मा बाजी, वेरी गुड। ता, दाल, तो अब बताए स्टूडेंट्स क्या करते हैं, दाल पढ़ने की बजाय ता पढ़ लेते हैं, क्योंकि मखरज सेम है। तो अब मखरज को समझने के लिए ये जो है ना, इसकी सिफातुल मुमैजा, सिफात, ये सारा हम इंशाल्लाह हमारी नेक्स्ट वर्कशॉप होगी उस पर। अभी हमने सिर्फ आर्टिकुलेशन पॉइंट सीखे हैं। अभी हमने, अभी तो हमारी बाकी है इसकी खुसूसियात। आप एक फैमिली को जानते हैं, लेकिन आप उस फैमिली की अभी खुसूसियात से भी तो हमने जानना है ना। हमने ये तो जानना है वो फैमिली इधर रहती है, वो लेटर्स हमारे इधर रहते हैं, ये लेटर्स हमारी फैमिली है, इसके हाउस ये है। ठीक है, हम गूगल मैप, जो हमारे पास यहाँ पर सारी तस्वीरें बनी हुई थी, हम गूगल मैप के जरिए हम पहुंच भी गए। ठीक है, अब हमने उनकी सिफात, उनकी क्वालिटीज भी जाननी है। ठीक है, उसके लिए इंशाल्लाह नेक्स्ट वर्कशॉप होगी, वो बिल्कुल अलग टॉपिक है। ठीक है, अच्छा, इसके अलावा और भी बताइए, और भी पॉइंट्स है, और कौन से लेटर्स जो हैं वो एक ही हाउस में रहते हैं, जल्दी और बताइए। अभी अच्छा, हमारा मीम लिसान हो गया, ओके, लिसान हो गया। अब लिसान के बाद क्या है? अल शफतान। अल अल जौफ और शफतान, जल्दी से जौफ के बारे में बताएं। जौफ में अलिफ मत्ता, वाव मत्ता और या मत्ता। ये भी इसका भी मखरज सेम है, ठीक है ना? सही जी है, ये या मतलब। ठीक है, और अच्छा, वाव अब ये मत्ता। जौफ हो गया। अच्छा, अब इसके बाद जल्दी से शफतान के लिए जल्दी बताएं। वाव मीम फा और वाव मीम फा बा। और बा। क्यों शफतान का आप बताइए कि मीम बा, वा मीम वाव फा। मैंने क्या सिखाया था, इसका मतलब है आप लोगों ने नहीं अंडरस्टैंड किया। फा फा का ताल, बा, फा का मीम, मखरज वा, फा का वा, अलग है, फा शफतान के का कितने अलग है। पॉइंट्स हैं? 2 पॉइंट्स हैं। दो। तो फिर ये तो सेम तो नहीं हुआ ना। मीम बा और वा का एक होगा, है ना? हाँ और जी, हम्म। और फा का फा का अलग। अलग है। नहीं, हम क्या, नहीं, वाव के लिए होठों की गोलाई अदा होती है। जी, पॉइंट सेम है बा मीम वाव का, लेकिन बिल्कुल मखरज तो सेम नहीं है ना। अब देखिए, मैंने ता और दाल तो की तीनों की एक ही बात बताई थी, मैंने अलग अलग बात नहीं बताई थी। मैंने बा मीम वाव, इसमें से कौन से लेटर्स हैं जो सेम बा और सेम मीम। हाउस? जी जी जी, बताएं उस्मा बाजी दोबारा। बा और जी, मीम बा का। बा और मीम जो है उनका मखरज सेम। जी उस्मा बाजी, बिल्कुल आपने सही बताया। देखें, ये आपकी एक्टिविटीज हो रही है ना, इससे आपका जहन और ओपन हो रहा है और सही समझ आ रही है। बा और मीम का ताल्लुक सेम है, जब भी तो हम इकलाब का कायदा कर रहे होते हैं, जब ही जी तो हाँ जी। हम, और जब ही तो जब इख्फाई शफी मीम के बाद बा आ रहा है, बिल्कुल सेम मखरज है, तो इसलिए फिर गुन्ना का साउंड प्रोनाउंस करें, मीम के साउंड को छुपाना है, इख्फा करना है। तो ये बा और मीम सेम मखरज है। वाव के लिए होठों की गोलाई अदा हो रही है, इसलिए हम वाव को ऐड नहीं करेंगे। जिस तरह से और लाम फा के नून लिए। रा का जबान का जी किनारा यूज हो रहा है, लेकिन उनकी उनकी पॉइंट्स डिफरेंट है थोड़ा सा। ठीक है ना? चले, अब फा तो बिल्कुल भी नहीं, फा का तो लिप्स और दांतों से कनेक्ट हो रहा है, तो वो
सेम मखरज आमा तो सेम है, लेकिन मखरज खासा सेम नहीं है। मखरज आमा यानी कि मेजर आर्टिकुलेशन इज सेम, बट जो इसके पॉइंट्स है ना वो सेम नहीं है। ठीक है, ये हमारी हो गई अल्हम्दुलिल्लाह एक्टिविटीज। अच्छा, अब हम जल्दी से और आगे बढ़ते हैं। और अब जो है आप लोगों ने मुझे होमवर्क जरूर देना है। अगर आप लोग होमवर्क नहीं देंगे तो मुझे ऐसा लगेगा कि मेरा जितना भी मैंने वक्त लगाया वो जाया गया। तो आप लोग चाहे सही होमवर्क हो चाहे गलत होमवर्क हो, आपने होमवर्क जरूर भेजना है। मैं आपकी जरूर मिस्टेक्स भी बता दूंगी, दुरुस्त भी होगा तो वेल एंड गुड, कोई मिस्टेक हुई तो वो भी मैं आपको बता दूंगी। अच्छा, ये मैं जल्दी जल्दी से आगे कर रही हूँ, इस तरह से आप मुझे ये मैंने थोड़ा सा आपको सैंपल बताया है। ठीक है, आपने कॉपी नहीं करना है, आपने अपने जहन से ही यूज करना है। ठीक है, ये मैंने आपको कॉपी नहीं करना है। ठीक है, अच्छा अब जो है, अच्छा ये देखें, ये बता रहा है कि ये अलजोफ ऊ क रू, ये जो ली ह बी, ये सारे अलजोफ से अदा हो रहे हैं। ये हमने सारा अच्छा अल्हम्दुलिल्लाह पढ़ लिया। अच्छा, अब जो सवाल है कि ये जो पार्ट्स हैं, व्हाट इज मेंशन इन दिस चार्ट, व्हाट इज मेंशन इन दिस चार्ट, कौन बताएगा? इसके इसमें आपको 2 पॉइंट्स दे दिए गए हैं। ठीक है, कौन सा वाला पॉइंट सही है, कौन बताएगा? हम्म। साइमन मुखारज खासा इसमें बताया, आमा आमा बताया हुआ है ना, प्रॉपर वो नहीं अच्छा बताया रुमीजा, हुआ। अच्छा रुमीजा कह रही है कि मखारिजे, अम रुमीजा आमा, दोबारा बताएगा क्या बताया गया है? मखारिजे मुखारज आमा आमा। जो ठीक मेजर है है ना वो बस। बताया हुआ है, पर्टिकुलर नहीं बताया। अच्छा सना बिलाल, आप बताएं ये मखरज आमा है या मखरज खासा है? आप अपने जहन से बताएं सना बिलाल। मिस ये खासा है क्योंकि सबकी आर्टिकुलेशन हालांकि एक जगह से है बट डिफरेंट है। अच्छा, यहाँ आईफोन में जो नाम है मुझे नहीं पता, शायद फहमीदा बाजी। फहमीदा बाजी आप बताएं ये मखरज आमा है या मखरज खासा है? मखरजे जल्दी जल्दी। खास, मखरजे खासा है ना ये। अच्छा आवाज आ रही है मेरी? ठीक है ठीक है ठीक है, ओके। अच्छा, अब जो शम्मा बाजी आप बताएं जल्दी से, मखरज आमा है या मखरज खासा है? शम्मा बाजी। जी मखरज खासा। मखरज खासा। सबने अपना दिमाग यूज करना है, किसी को कॉपी नहीं करना है। रमेशिया बाजी, रमेशिया मिर्शिंग, आप बताइए मखरज आमा है मखरज खासा है? हमको सवाल ही नहीं समझा। बस ठीक है, अब चले कोई बात नहीं। सफिया बाजी ये आप मैं कह बताएं, रही हूँ, सफिया बाजी आप बताएं ये मखरज आमा है या मखरज खासा है? मखरज खासा। जोर से बोले सफिया बाजी प्लीज। मखरज खासा। मखरज खासा, ठीक है। जोहरा बाजी आप बताएं ये मखरज आमा है या मखरज खासा? सॉरी साइमा, मैं भी सवाल नहीं समझ पाई ना। ठीक है, ओके ओके। अच्छा, अब जो है उस्मा बाजी आप बताएं कि ये मखरज आमा है या मखरज खासा है? मखरजे आमा है। अच्छा, अब मैं आपको एक बात बताऊं कि रुमीजा और उस्मा जो है वो मेरे पास अल्हम्दुलिल्लाह 3 साल से मुसलसल क्लास ले रही है। ठीक है, और इन दोनों के आंसर दुरुस्त हुए। अच्छा, अब मैंने रुबीना बाजी से पूछा नहीं है, मुझे पता था रुबीना बाजी भी मुझे आंसर प्रॉपर देंगे। मरियम बाजी जो है वो अभी ज्वाइन हुई है, तो मुझे पता है कि उनका थोड़ा सा लेसन रहता है, तो इसलिए मैंने सवाल नहीं किया। बाकी स्टूडेंट ने मुझे आंसर सही नहीं दिया, कोई बात नहीं। आप लोग कोशिश करें कि यस्सर कुरान की जो हर वीक की क्लास है वेडनेसडे की, आप लोग जरूर ज्वाइन करें। और मखरज आमा है या मखरज खासा है, मैंने इतनी डिटेल में आप लोगों को पॉइंट्स जो बताए थे वो क्या थे। देखिए इसका मैं रुके, ये मैंने सवाल इसीलिए रखा है कि मुझे समझ आए कि आप लोगों को कितना समझ आया, तो मुझे इस बात का अंदाजा हुआ। कोई बात नहीं, हम अभी आते हैं। देखिए जब मैं बात करती हूँ,
जबान के पॉइंट्स की, तो ये खासा है, ठीक है ना। अब अगर मुझे पता है कि कराची, लाहौर, ये सारी चीजें हम कॉमन बात है, लेकिन जब मैं कराची की, अगर मैं कराची की हूँ रहने वाली, और मैं लाहौर में जाती हूँ, या लाहौर वाले कराची आते हैं, जो यहाँ के रिहायशी नहीं होंगे, तो वो तो पूछेंगे ना फला पॉइंट्स कहाँ है, फला जगह कहाँ है। तो वो जो लाहौर, कराची, इस्लामाबाद या सिटी नेम है, या कंट्री नेम है, ये हमारे लिए कॉमन बात है। तो वो क्या कॉमन बात क्या होती है, वो मखरज आमा होती है। अब इधर जो कॉमन बात क्या है, कॉमन बात क्या है, थ्रोट, लिप्स, ये कॉमन बात है, ये मखरज आमा कहलाए। अब अगर मैं मखरज खासा की बात करूं, तो फिर तो मैं इसके थ्रोट के पॉइंट्स पे जाऊंगी, तो ये मखरज खासा हो गया। जबान के पॉइंट्स पर जाऊंगी कि भाई मुझे एड्रेस चाहिए दुआत का, तो ये मखरज खासा हो गया। या मुझे एड्रेस चाहिए ता दाल दुआ का, तो यकीनन मैं ता दाल दुआ के लिए मैं अलजौफ में नहीं जाऊंगी, मैं लिसान में ही जाऊंगी, क्योंकि इसका मैं ये कॉमन कॉमन जो इसका जो पार्ट है, आर्टिकुलेशन पॉइंट, जो मेजर पॉइंट है वो यही है, लेकिन इसके मखरज खासा को मैं ढूंढ दूंगी। तो यहाँ तक मेरी बात क्लियर हुई या नहीं हुई? जी जी जी, बिल्कुल। कौन बताएगा क्लियर हुई या नहीं हुई? बताएं, आप मुझे बताएं, समझ आया नहीं आया मेरा सवाल? जोहरा बाजी, रुमेशा, जी सफिया, जी जी हाँ समझ जी, आया। समझ आया। समझ आ गया? मुझे लगता है थोड़ा सा मुझे पाकिस्तान का भी जो है ना थोड़ा सा वो रखना चाहिए था तो मैं थोड़ा ये बात लेकर समझाती तो हूँ, लेकिन मैंने कहा मैं यहाँ तो माशाल्लाह, अब वो ऐसा ना हो कि हम कोई जहन दूसरी बात टीचर क्यों कर रही है, मकसद ये एग्जाम्पल दे रही हूँ मैं कि अगर हमें एड्रेस चाहिए, तो फला फैमिली रहती है कराची में। अब भाई कराची तो हमें बताए, नाम पक्का याद है, ये कॉमन बात है, ये मखरज आमा हो गया। अब उसके अंदर का जो एड्रेस है कि मुझे 2-3 स्टूडेंट्स के पास अगर जाना है, तो 2-3 स्टूडेंट्स के अलग अलग पॉइंट्स होंगे ना, सेम पॉइंट्स तो नहीं होंगे। हाँ, अगर मैं उस्मा बाजी के यहाँ जा रही हूँ, तो उस्मा बाजी के फैमिलीज के जो मेंबर्स हैं वो उसी फैमिली में रहते हैं। अब देखा जाए तो हम ता दाल तो वो एक ही हाउस में रहते हैं, ठीक है। अगर दुआत है, तो वो दुआत के साथ कोई भी दूसरा मखरज नहीं है, वो अकेला रहता है, ठीक है ना। तो कुछ लेटर्स जो है वो एक ही मखरज में है, एक ही घर में है, ठीक है। तो इसी तरह से हमें कुछ जो लेटर्स फैमिली के साथ है, हमें उसको भी जानना है। ता दाल तो फैमिली के साथ है, था दाल दुआ फैमिली के साथ है। मैं इस तरह से आप लोगों को एग्जांपल दे रही हूँ ताकि आप लोगों को समझ आए। अब भी समझ नहीं आया है तो पूछ ले मुझे, सब बिल्कुल सवाल करें, क्योंकि जो इतनी इसके पीछे बहुत टाइम, स्लाइड्स के पीछे बहुत टाइम लगा है, और बहुत मैं तरतीब से चली हूँ। पहले मैंने थ्रोट लिया, फिर मैंने लिसान लिया, और फिर मैंने जो है लिप्स लिए, और फिर मैंने अल जौफ लिया, और फिर मैंने आखिर में जो है गुन्ना लिया, नो कैशूम। उसको मैंने सारी तरतीब दी, ताकि, और तरतीब लिसान की भी मैंने आपको प्रॉपर तरतीब बताई कि जबान की जड़ से हम जबान के किनारे पर कैसे आए, कराची के एक कोने से दूसरे कोने तक हमें कैसे जाना है, कुछ पॉइंट्स है जो जो हमें जानने हैं। ये मैं आपको एक एग्जांपल बता रही हूँ। तो इस तरह से मैंने आपको पूरी डिटेल में समझाया है। अब आप लोग कोई सवाल है तो मुझसे पूछ लीजिए। ये देखिए, ये आखिरी का एक ही पार्ट बस ये रहता है, ये वही है जबान के, ये इंग्लिश में लिखा हुआ है सारे। ये मोलार्स कहलाते हैं, ये सारे इंग्लिश में वर्ड है। साइनन, इंसिशर्स, लिप्स, ये तो ये टिप्स ऑफ टंग, इंसेक्ट, ये दांतों के नाम है, ठीक है, ये वाले, ये दांतों के। और ये देखिए सारे वही लेटर्स, वही चीजें सब रिपीट हो रही है। आपको बड़ी डिटेल में आप लोगों को समझा दिया गया है। अब जल्दी से इसका चार्ट कौन बनाएगा, मुझे इसका कोई चार्ट बनाकर देगा? यहाँ से मैं पेंसिल ओपन करती हूँ, जल्दी से बस चार्ट बना दे। और कोई एक स्टूडेंट चार्ट बना सकता है तो बनाइए, और या मैं बना लूं? जी बताएं, कौन हाँ, सा लेटर अदा होगा जल्दी से? गईन खा खा। काफ। किसने, अच्छा एक मिनट, किसने कहा गईन खा? नाम बताइए। मैं फहमीदा बोल रही हूँ।
नहीं फहमीदा बाजी, उसका ताल्लुक जबान से नहीं है। अच्छा, हलक वो कहेंगे ना, हाँ, ठीक नहीं, है। जबान अभी की आपके जड़ है ना सामने ये, कौन सा पार्ट है? जबान का पार्ट है ना? जी जी जबान जी जी। की जड़ है, जी, जल्दी बताएं, जड़ यहाँ है। से कौन से लेटर अदा होते हैं? कॉफ, कॉफ और काफ काफ और होगा। काफ, काफ कॉफ और और काफ। काफ। कॉफ और जी काफ, तो इसके इसके जी। कॉफ और काफ का मखरज सेम नहीं है, वो सॉफ्ट पैलेट से टच हो रहा है, एक हार्ड पैलेट से। तो इसके कितने जी पॉइंट्स हो गए? बोलिए, दो जल्दी पॉइंट। बोलिए। दो दो पॉइंट्स दो हो गए। पॉइंट। ये 2 पॉइंट्स हो गए। यहाँ से कौन सा लेटर अदा हो रहा है? ये करवट है, बहुत मोटी वाली करवट है, वो बहुत थिक पार्ट है ना, ये दौद है। जी, ये दो। बहुत कितने पॉइंट हो गए, जल्दी बताएं। एक तीन। पॉइंट। एक तीन पॉइंट। एक हो गया। अच्छा एक पॉइंट हो गया, तो इसको हमने 3 कर दिया। ठीक है। अच्छा, अब दरमियान का हिस्सा जल्दी बताएं, कितने लेटर्स ये कितने लेटर्स अदा होते हैं? तीन, कौन से तीन, लेटर? तीन। हाँ, शजरिया, हरूफ शजी, शजरिया। बस लेटर्स बताएं, क्योंकि यहाँ पर कुछ स्टूडेंट एडवांस नहीं पढ़ा हुआ, तो लेटर्स बता तीन, दे तीन जल्दी से। याद। हाँ, तीन तो कितने पॉइंट हो गए? अब कितने पॉइंट हो गए हमारे, जल्दी बोले। पॉइंट तो एक ही है, लेटर तीन है। हमारा नंबर 4 पॉइंट हुआ ना? 4 जी। जी, अब नंबर 4 पॉइंट हो गया। अब यहाँ पर हमारा कौन सा लेटर अदा हो रहा है? लाम। लाम, कितना पॉइंट हो गया? 5, 5वां। 5। 5। ठीक है। अब यहाँ से हमारा कौन सा लेटर अदा हो रहा है टिप्स ऑफ लाम, सरफेस से? रॉ। रा, ज रॉ। रा, रा, रा। रॉ। कितने लेटर्स हो गए, कितने पॉइंट्स हो गए? 6। ठीक 6। है। हो गया। फिर हम जवाई को हटाकर इसके बाद की जो 3 दांत है उससे हम कौन सा लेटर अदा करेंगे? नून, नून। तो नून, कितने पॉइंट्स हो गए हमारे? 7वां पॉइंट। 7। 7 हो गए। ठीक है। इसके बाद ता दाल तो, ठीक है, तो वो कितने पॉइंट्स हो गए? टिप ऑफ द टंग, 8। 8। ठीक है। अच्छा, इसके बाद जा सीन स्वाद, कितने पॉइंट्स हो गए हमारे? 9 पॉइंट। 9। 9 हो। इसके बाद सा दाल वो, कितने पॉइंट्स हो गए हमारे? 10 10। पॉइंट हो गया जुबान का। 10 पॉइंट्स हो गए। तो ये क्या हो गया? ये मखरज आमा, ये मखरज आमा कहलाएंगे या मखरज खासा कहलाएंगे? ये 10 पॉइंट्स। मखरज, बच्चे खास, रुमीजा, मखरज आम। खासा। सॉरी सॉरी। खासा। रूमी उस्मा ने बोला मखरज खासा। अच्छा, सबसे मैं पूछ रही हूँ, जल्दी से फहमीदा बाजी जल्दी बताएं। मखरज आमा हुआ ना ये। अच्छा, सफिया बाजी आप बताएं। मखरज आमा, क्योंकि हाँ, हमको जोर से बोले प्लीज। मखरज आमा। ठीक है, सना बिलाल आप बताएं। सना बिलाल, आपकी आवाज नहीं आ रही। अमिलत आप बताएं, मखरज आमा है या मखरज खासा है? अच्छा, शम्मा बाजी आप बताएं। शम्मा बाजी। मखरज खासा। ठीक है। रुमिशा आप बताइए। जोहरा बाजी आप बताइए। जी, अब मुझे जो आंसर दिया है, सना बिलाल चूंकि मेरे पास 1 साल से है अभी कनेक्ट। शम्मा बाजी माशाल्लाह मेरे ख्याल से 2-3 साल हो गए, 3 साल हो गए। शम्मा बाजी, उस्मा और रुमिजा, आपका आंसर ठीक है। ये मखरज खासा है, मखरज आमा इसका। अच्छा, 1 मिनट, अब बताइए फेबिदा बाजी, इसका मखरज खासा 10 पॉइंट्स है, मखरज आमा क्या है? चले, मखरज आमा। जबान। हाँ जी। आप कराची में आते हैं, मैं बोलूंगी आप कराची के मुख्तलिफ एरिया बताएं, तो एरिया जो पॉइंट्स होंगे वो अच्छा, 10 पॉइंट्स होंगे। और बिल्कुल मेन बिल्कुल। जो कॉमन बात है, जो मखरज जो मेन एरिया है वो सिर्फ कराची है, वो तो बिल्कुल मेजर। अगर कराची नहीं होगा तो हम एरिया में कैसे जाएंगे? हमें कैसे पता बिल्कुल चला सही। हम किसके एरिया में गए? अच्छा, तो जैसे आप नाम बोल रहे हैं तो वो मखरज खासा होगा, और जो जिससे अदा किया जा रहा है वो मखरज आमा होगा, ये ना।
चले, अब यहाँ तक अब आप लोगों को समझ आ गया, ठीक है। अल्हम्दुलिल्लाह। जबान के हमारे 10 पॉइंट्स हैं। अच्छा, अब थ्रोट के कितने पॉइंट्स हैं? अभी हमें मुझे कौन आंसर देगा? मुझे ना ना शम्मा बाजी देंगी, ना रुमिजा देंगी, ना उस्मा देंगी, ना ना रुबीना देंगे। बाकी स्टूडेंट दें कि जबान हमें पता चल गया जबान के 10 पॉइंट्स हैं, ठीक है। थ्रोट के कितने पॉइंट्स हैं? कौन बताएगा जल्दी? थ्री पॉइंट्स। वेरी गुड फहमिदा, वेरी गुड। अच्छा, अब जो है कौन बताएगा लिप्स के कितने पॉइंट्स हैं? लिप्स के भी 3 पॉइंट्स हैं। 3 है लिप्स इसके के भी। लिप्स के 3 क्यों कहेंगे आप? इसलिए कि अलिफ वाव और या वो मद्दा तो नहीं है। वो तो अलिफ वाव या तो एम्प्टी स्पेस ऑफ माउथ है, उसका लिप से ताल्लुक तो नहीं है। अच्छा अच्छा, सही सही 2 सही है है। फिर मीम। लिप्स के 2 हैं सफिया बाजी, राइट, ठीक है। सफिया बाजी भी माशाल्लाह मेरे पास पढ़ रही हैं, इनका भी 2 से 3 साल हो गया है, ठीक है। तो आप लोग जो है इन चीजों के लिए बहुत वक्त लगता है, मेरा जो वक्त लगा है 30 साल का एक्सपीरियंस है और अभी भी मैं क्लास ले रही हूँ। अगर मैं छोड़ दूं तो मैं भी भूल जाऊं, मेरा इससे कनेक्शन जारी है कुरान की तजवीद से, कुरान की तिलावत से। तो आप लोगों ने भी अपना कनेक्शन रखें तो इंशाल्लाह आप लोगों को और पक्का याद हो जाएगा इंशाल्लाह। और जब ये याद हो जाएगा तो आपको कुरान पाक पढ़ने में आसानी होगी। बस मकसद यही है कि आपको, और माइक ऑफ कर दीजिए प्लीज। और अब जो है कुरान में अगर हम ता दाल तुआ का सेम मखरज है, जहां हमें ता पढ़ना है हमने, जहां हमने तुआ पढ़ना है तो वह हमने ता पढ़ लिया, सही नहीं पढ़ा तो हमने लेटर्स को चेंज नहीं करना। खास तौर पर हमजा आ ई ऊ को हम मुंह के खाली से बोलते थे, आ ई ऊ, यूं नहीं, अ मखरज में जाए, ठीक है। स्व मखरज में जाए, सीटी लाए, सा मखरज में जाए, सा जबान को नोक को दांत के किनारे पर लाए, नरमी से पढ़े। रा राल राल में राल का मखरज अलग है, जा का मखरज अलग है। अब उस एड्रेस को आपने इस्तेमाल करना है जो आपने आज सीखा है, ठीक है। कोई सवाल है? मैं एंड कर रही हूँ क्लास, ठीक है। आज का लेसन आप लोगों को कैसा लगा, समझ आया? जी, कुछ कुछ तो आया है इंशाल्लाह। अच्छा, आप स्लाइड वो थोड़ा सा, जैसे ये है ना जबान के जो अपने 10 पॉइंट्स बताएं, उसको खाली एक स्लाइड पे नाम लिख के साथ आप वो कर सकते हैं, सेंड कर सकते हैं हमको। आपने कॉपी पेंसिल नहीं रखा अपने साथ? ये बहरहाल मैंने मैं, रखा है चले ठीक है, मगर मैं अभी भी क्वेश्चन आंसर जो है मैं कर दूंगी ग्रुप में, ठीक है इंशाल्लाह। शुक्रिया अच्छा, जी, बाकी कोई शुक्रिया। और सवाल हो? ठीक है, चलें जी, ठीक, सब अपना बहुत ख्याल रखिएगा। और आप लोग शुक्रिया जी। जरूर मुझे अपना जो है ना रिस्पॉन्स दें, आज की क्लास आपको कैसी लगी। आप अपने ग्रुप में जरूर बताएं, पॉजिटिव नेगेटिव जो चीज इम्प्रूवमेंट की है या जो चीज अच्छी लगी है आप जरूर मुझे ग्रुप में शेयर कीजिएगा तमाम स्टूडेंट्स, ठीक है। बाय टेक्स्ट शुक्रिया। आप लोगों ने शेयर कीजिएगा। कल के लिए रुमेजा रऊफ बहुत शुक्रिया, उन्होंने फौरन से रिस्पॉन्स दिया, अच्छा लगा। क्योंकि जो एक ये जो वक्त लगा है तो असल मकसद है कि आप तक सही बात पहुंच जाए और आपको ये बात किस हद तक समझ आई है। समझने के लिए तो वक्त लगेगा, लेकिन आपको ये पूरा लेसन कैसे लगा, ये सारा जो लेसन रेडी किया गया, ठीक है। तो उस हिसाब से आप जरूर मुझे बताएगा जो आपको मैंने जो सारी लेसन से रिलेटेड मालूमात बताई हैं, ठीक है। चलें जी, टेक जी, केयर, अल्लाह हाफिज, जज़ाकिल्लाह खैर अल्लाह साइमा, हाफिज। अस्सलाम वालेकुम। अल्लाह हाफिज, जज़ाकिल्लाह खैरन। बारक। अच्छा, मेरा एक सवाल है कि ये खासा जबान को कहते हैं, आमा जो पूरा हलक आमा कहते हैं। सुभान खासा अल्लाह। जबान, जबान के पॉइंट्स खासा हो गए और आमा जबान हो गया, ठीक है। 5 मेजर पॉइंट्स, सही ठीक है, सही जज़ाकल्लाह। ठीक है सफिया बाजी। जी हाँ, ठीक शुक्रिया है। जी, सुभान जज़ाकिल्लाह अल्लाह व खैरन। बिहम्दी, सुभानक अल्लाहुम्मा व बिहम्दिका, अशहदु अन ला इलाहा इल्ला अंता, अस्तगफिरुका व अतूबु इलैक। बहुत बहुत शुक्रिया सफिया बाजी, जज़ाकल्लाह। सुब्हानकल्लाहुम्मा व बिहम्दिका, नशहदु अन ला इलाहा इल्ला अंता, नस्तगफिरुका व नतूबु इलैक।
सुब्हान रब्बिका रब्बिल इज्जति अम्मा यसिफून व सलामुन अलल मुरसलीन वल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। चलें, बहुत बहुत शुक्रिया क्लास ज्वाइन करने का। अस्सलाम वालेकुम व रहमतुल्लाहि व जज़ाकिल्लाहु बरकातहू। खैरन कसीरन वालेकुम कसीरन। अस्सलाम। वालेकुम अस्सलाम बहुत बहुत रहमतुल्लाह। शुक्रिया। शुक्रिया जी।